अरे हमारे बारे में कहा गया कि 3 नंबर की पार्टी है। जब जब हमको कमज़ोर कहा गया है तब तब हम मजबूत बन के उभरे हैं। ये हम अपना पार्टी का दिखवाए हैं। 2 चीज़ हम दिखवाए थे, एगो निशांत कुमार का भी दिखवाए, तो एकदम एन आई तो ग्रह गोचर मिलाए तो कहे कि भविष्य ही है बेहतर। आप तो बाबा हैं भाई, तो आप ज्योतिषी भी गणना करते हो? नहीं, गणना करवाए ना, तो खोजवाए तो देखे कि इसी से पार्टी, हमारा समता पार्टी था ना, तो हम लोग गद्दी नहीं प्राप्त करते थे, तो हुआ कि 2 पार्टी का नाम दिखवाया जाए, तो जदयू हुआ तो नाम हो गया। तो वही ग्रह गोचर मिलाए तो एकदम निशांत कुमार पर फिट बैठता है। बिहार में बीजेपी का सीएम तय, 15 अप्रैल को बनेगी नई सरकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव, मैं हूं सृष्टि राज। बिहार में बीजेपी का सीएम बनना तय हो गया है। 15 अप्रैल को नई सरकार बन जाएगी। जेडीयू निशांत कुमार को राजनीतिक भविष्य को लेकर काफी चिंतित है। उन्हें नीतीश कुमार की जगह स्थापित करने की तैयारी जोरों शोरों से चला रहा है। अब जेडीयू के प्रधान प्रवक्ता पूर्व मंत्री नीरज कुमार निशांत के भविष्य को लेकर ज्योतिषीय गणना भी करवा रहे हैं। उनका दावा है कि नीतीश कुमार की तरह ही निशांत शानदार राजनीतिक पारी खेलेंगे। आइए विस्तार में जानते हैं चीफ एडिटर श्रीकांत पितुल सर से। सर, जब बीजेपी का सीएम बनना तय है तो फिर क्यों जेडीयू नेता निशांत को प्रोजेक्ट करने में जुटे हैं? देखिए, जेडीयू को इस बात का डर तो है ही कि अगर सीएम की कुर्सी उसके पास नहीं रही तो पार्टी कितना सुरक्षित रहेगी, और पार्टी के भविष्य को चिंता को लेकर ही निशांत को लाया गया है राजनीति में। निशांत को तो राजनीति में कोई रुचि थी नहीं, वो तो आध्यात्मिक आदमी है, और फिर भी उनको आना पड़ा मजबूरी में, क्योंकि नीतीश कुमार की जगह कोई दूसरा ले नहीं सकता है। नीतीश कुमार की पार्टी में नंबर 2 का कोई नेता ही नहीं है जो नीतीश कुमार के वोट बैंक को सहेज कर रख सकता है। वो काम केवल निशांत कर सकते हैं। तो ये मजबूरी थी निशांत की कि अपने पिता की राजनीतिक विरासत को बचाने के लिए राजनीति में आना। वो आ गए हैं, तो जेडीयू के सामने चुनौती है उनको स्थापित करने की, क्योंकि अगर वो स्थापित नहीं हुए, नीतीश कुमार की जगह नहीं ले पाए, तो पार्टी को बचाना मुश्किल हो जाएगा। तो जेडीयू की चिंता इसी बात को लेकर है कि किसी तरह से निशांत को नीतीश कुमार की जगह दिलाई जाए। सर, तो क्या भविष्य में आगे निशांत कुमार सीएम बन सकते हैं? देखिए, बीजेपी का सीएम अगर बन रहा है, निशांत डिप्टी सीएम बनेंगे, तो उनकी राजनीतिक लॉन्चिंग तो शानदार कही जाएगी, क्योंकि राजनीति में आए और डिप्टी सीएम बन गए। डिप्टी सीएम बनकर वो काम धाम भी सीख लेंगे, राजनीति के दांव पेच भी सीख जाएंगे, तो आगे वो सीएम पद के दावेदार भी रहेंगे। जेडीयू अगर बीजेपी को सीएम की कुर्सी सौंप रही है, और ऐसी स्थिति में सौंप रही है जब उसके पास 85 विधायक हैं, महागठबंधन के जाकर वो सरकार बना सकती है, फिर भी अगर कुर्सी सौंप रही है सीएम की बीजेपी को, तो कुछ शर्तों के साथ ही सौंप रही होगी कि आगे चलकर निशांत भी सीएम बनेंगे। अब हमेशा के लिए जेडीयू सीएम की कुर्सी बीजेपी को दे देगी ऐसा लगता नहीं है, लेकिन वो तभी संभव होगा जब निशांत उस योग्य अपने आप को साबित करें। तो बतौर डिप्टी सीएम उनको अपनी योग्यता साबित करनी पड़ेगी, उनको अपना काम दिखाना पड़ेगा, तभी वो स्वाभाविक दावेदार बनकर उभरेंगे। और जेडीयू अगर मजबूत रहती है जैसा कि अभी है, तो भविष्य के सीएम तो हैं ही, कौन रोक लेगा। नीतीश कुमार की पार्टी आज की तारीख में बहुत मजबूत स्थिति में है। 89 विधायक हैं बीजेपी के, जिसमें से नितिन नवीन तो अब राज्यसभा चले गए हैं, तो 1 सीट खाली ही है। दूसरे स्पीकर हैं तो भी सीट खाली है। लेकिन ठीक है, मान लीजिए 89 विधायक हैं, तो जेडीयू के भी 85 विधायक हैं, और जेडीयू के साथ तो किसी को आने में परहेज नहीं है। आरजेडी हो या कांग्रेस पार्टी, वाम दल, सब आ सकते हैं, तो हमेशा उनके पास एक विकल्प है। तो निशांत अगर अच्छा करते हैं, पार्टी को बचाए रखते हैं, मजबूती के साथ आगे बढ़ाते हैं, और एज ए डिप्टी सीएम अच्छा परफॉर्म करते हैं, तो सीएम पद के दावेदार तो स्वाभाविक दावेदार हो जाएंगे, और आगे वो सीएम बन सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। इसीलिए जेडीयू उनको अभी से सीएम के रूप में प्रोजेक्ट कर रही है, ताकि ये दावा बना रहे आगे। अभी बीजेपी को, जेडीयू को भी पता है कि भाई इस बार तो बीजेपी को ही सौंपना पड़ेगा, क्योंकि बीजेपी ने 21 साल तक नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बना के रखा है, और वो छोड़ रहे हैं कुर्सी, तो स्वाभाविक रूप से कुर्सी बीजेपी के पास जाएगी। फिर भी अगर नीरज कुमार सवाल उठा रहे हैं, कह रहे हैं कि हमने अपने नेता चुन लिया है, हमारे नेता निशांत कुमार हैं, और अब फैसला सहयोगी दलों को लेना है, तो ये ठीक है कि बिना सहयोगी दलों के समर्थन के और तैयारी के तो आप सीएम अकेले बना नहीं सकते। तो वो माहौल बना रहे हैं निशांत के पक्ष में कि निशांत माने दावेदार हैं सीएम के
पद के। तो अभी भले बीजेपी बन जाए, आगे वो उस पर दावा ठोक सकते हैं, दावेदारी नहीं छोड़ रहे। बिल्कुल। अब 5 साल सरकार कैसे चलती है ये देखना होगा। 5 साल के 4 साल के बाद चुनाव होगा, उस चुनाव में जेडीयू की क्या हालत रहती है ये निर्भर करेगा ना। जेडीयू अगर फिर से मजबूत होकर उभर जाता है तो बिल्कुल सीएम की कुर्सी पर दावा कर सकता है, क्योंकि बीजेपी के साथ कौन आएगा? ना आरजेडी आएगी, ना कांग्रेस, ना वाम दल। बीजेपी अकेली है। अकेले अपने बलबूते पर अगर सरकार बनाने में बीजेपी सक्षम हो जाएगी तब तो कोई बात ही नहीं है। अगर निशांत नीतीश की तरह बैलेंसिंग फैक्टर बन गए बिहार की राजनीति में तो बीजेपी की मजबूरी होगी उनकी बात मानना। तो भले अभी बीजेपी का सीएम बन रहा है, लेकिन निशांत भावी सीएम हैं। सर, तो ऐसे में सबके जहन में एक ही सवाल उठ रहा है कि इतनी मजबूत होने के बावजूद भी नीतीश कुमार ने क्यों सीएम की कुर्सी बीजेपी को देने का फैसला किया? देखिए, विपक्ष तो यही नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहा है कि जरूर कोई कमजोर कड़ी है जिसे बीजेपी ने पकड़ लिया है, बीजेपी दबाव बनाकर नीतीश कुमार को सीएम की कुर्सी से हटा रही है। तेजस्वी यादव तो लगातार यही संकेत दे रहे हैं कि नीतीश कुमार को हटाया जा रहा है। अपने मन से कोई राज्यसभा जाता है सीएम की कुर्सी छोड़कर। और ये आम आदमी के जहन में भी सवाल है कि नीतीश कुमार अभी भी बहुत सुपर एक्टिव हैं, बहुत एक्टिव हैं। ये नहीं है कि वो थक हार गए हैं, फिर भी वो सीएम की कुर्सी अगर बीजेपी को सौंप रहे हैं तो क्यों सौंप रहे हैं? तो ये सोच, व्यक्तिगत सोच हो सकती है। नीतीश कुमार 20 साल सीएम रहे हैं, अगर 20 साल बाद वो अपने सहयोगी दल को सीएम की कुर्सी सौंप रहे हैं तो इसमें बहुत इफ बट नहीं आना चाहिए। हमारा सोचने का तरीका कुछ और है, आम लोगों का सोचने का तरीका और है, नीतीश कुमार के सोचने का कोई और तरीका हो सकता है। वो सोचे होंगे कि ठीक है, बहुत दिनों तक बिहार के लिए काम किया और बिहार में जो लंबी लकीर खींची है उन्होंने एज ए मुख्यमंत्री, उससे बड़ी लंबी लकीर खींचना तो किसी के लिए चुनौती है। तो उन्होंने एक लकीर खींच दी है और मौका दे दिया है बीजेपी को कि आप ज़रा लंबी लकीर हमसे खींच के दिखाओ। तो नीतीश कुमार केवल मजबूर हैं। नीतीश कुमार की क्या मजबूरी हो सकती है? नीतीश कुमार सत्ता पर काबिज हैं 21 साल से, लेकिन आज तक उन पर एक भी भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा है। परिवार को नहीं बढ़ाया, रिश्तेदार को नहीं बढ़ाया। तो कौन सा ऐसा कमजोर कड़ी है कि जिसको बीजेपी आधार बना के उनको हटा देगी? बीजेपी उनको मजबूर नहीं कर रही है, बीजेपी उनकी घेराबंदी नहीं कर सकती, वो स्वाभाविक रूप से वो दे रहे हैं। सर, लेकिन ये जो फैसला लिया गया नीतीश कुमार के द्वारा, इससे बीजेपी को नुकसान होगा या फायदा? अब देखिए, जेडीयू के नेता तो चुनौती दे ही रहे थे कुछ नेता। अरुण कुमार जो पूर्व सांसद हैं, उन्होंने तो कहा कि भाई निशांत को ही सीएम बनना चाहिए और बीजेपी का सीएम नहीं बनना चाहिए। ठीक है, निशांत के लिए वो आंदोलन करने की धमकी भी दे दिया, लेकिन बाद में वो चुप हो गए। वो समझ गए कि भाई ये फैसला नीतीश कुमार ले चुके हैं कि सीएम की कुर्सी इस बार बीजेपी को ही देनी है, तो चुप्पी साध ली उन्होंने। फिर आनंद मोहन ने सवाल उठाया और कहा, यहाँ तक कह दिया कि बीजेपी को इससे नुकसान होगा, क्योंकि विपक्ष नैरेटिव ये बनाएगा कि नीतीश कुमार को बीजेपी ने मजबूर कर दिया सीएम की कुर्सी छोड़ने के लिए। तो विपक्ष का काम है नैरेटिव बनाना, तेजस्वी यादव बना ही रहे हैं। लेकिन अगर सरकार ठीक से चलती है बीजेपी के साथ भी, बीजेपी का सीएम अगर ठीक से सरकार चलाता है तो ये नैरेटिव भी खत्म हो जाएगा। लोगों के समझ में बात आ जाएगी कि भाई नीतीश कुमार ने मौका दिया है बीजेपी को। ठीक है ना? तेजस्वी यादव से ने तो यही कहा, तेजस्वी ने सवाल उठाया कि क्या कोई समाजवादी नेता बीजेपी को सीएम की कुर्सी सौंप सकता है? उन्होंने कहा कि समाजवादी होते तो ऐसा करते। यहाँ तक कि नीतीश कुमार को तलवे चाटने वाला, बीजेपी का तलवा चाटने वाला नेता बता दिया। समाजवादी होने पर सवाल उठा दिया। तो तेजस्वी यादव का ये जो रुख है, ये भी एक बड़ा कारण हो सकता है नीतीश कुमार की कुर्सी छोड़ने का। क्योंकि तेजस्वी यादव को इस समय तो उनसे अपेक्षा ये की जा रही थी कि वो कहते कि नीतीश कुमार के साथ मजबूती से खड़ा है, ताकि नीतीश कुमार के पास कोई ऑप्शन रहता। अब तेजस्वी यादव खुद नीतीश कुमार को गाली दे रहे हैं, हाँ, तलवार चाटने वाले नेता बता रहे हैं। तो ऐसे में तो ब्लॉक हो गया रास्ता नीतीश कुमार का ना भाई। वो कहाँ जाएंगे, किसके साथ सरकार बनाएंगे? तो दे दिया बीजेपी को, लो भाई तुम ही बना लो, चला लो जरा, और मेरे से लंबी लकीर खींच के दिखा दो। तो बीजेपी में तुम्हारा मारी बची है कि कौन सीएम होगा। अब देखना होगा कि कौन बनते हैं। हाँ, तो ठीक से सरकार चली तो ठीक है, गड़बड़ हुई तो नीतीश कुमार फिर से खेला कर सकते हैं। भाई तेजस्वी अभी तैयार नहीं है, उनकी क्या मजबूरी है वही बताएंगे। लेकिन आगे की राजनीति में क्या होगा कौन जानता है। आगे हो सकता है कि तेजस्वी तैयार भी हो जाए, नहीं हो तो उनके पार्टी के विधायक चले जाए नीतीश कुमार के साथ। कुछ भी तो हो सकता है राजनीति में, क्योंकि तेजस्वी के पास देने के लिए कुछ है नहीं विधायकों को, लेकिन लेने के लिए बहुत कुछ है। हाँ, लेकिन अगर उनके विधायक चले जाए नीतीश कुमार के साथ
तो उनको बहुत कुछ मिल सकता है, वो मंत्री बन सकते हैं, बोर्ड निगम के अध्यक्ष बन सकते हैं। तो सरकार के पास तो बहुत कुछ होता है देने के लिए ना। तो नीतीश कुमार के पास भी चुनौती है अपने विधायकों और पार्टी को बचाए रखने की, और उससे बड़ी चुनौती है तेजस्वी यादव को। तेजस्वी यादव भले किसी दबाव के कारण नीतीश कुमार के साथ खड़े नहीं हो पा रहे हैं, लेकिन उनकी पार्टी भी सुरक्षित रहेगी इसकी कोई गारंटी नहीं है। और नीतीश कुमार कभी नहीं चाहेंगे कि तेजस्वी इतना कमज़ोर हो जाए कि बीजेपी ज़्यादा मजबूत हो जाए, क्योंकि नीतीश कुमार हमेशा चाहेंगे कि तेजस्वी यादव एक बैलेंसिंग फैक्टर बने रहें, ठीक है ना, तभी ना मौका रहेगा इधर उधर जाने का। तो तेजस्वी यादव एकदम ख़त्म हो जाएंगे तो मुश्किल तो जेडीयू की बढ़ जाएगी ना। तो बीजेपी की मजबूती में नहीं, तेजस्वी की मजबूती में हित छुपा हुआ है नीतीश कुमार का। तो नीतीश कुमार भी आरजेडी को नुकसान पहुंचाना नहीं चाहेंगे, लेकिन आरजेडी क्यों नहीं उनके साथ जाने को तैयार है, अब तो तेजस्वी यादव ही बता सकते हैं। फिलहाल नीतीश कुमार का यह फैसला है, नीतीश कुमार किसी दबाव में नहीं आने वाले हैं। ऐसा उन्होंने कोई कुकर्म नहीं किया है कि उसको आधार बनाकर बीजेपी उनकी घेराबंदी कर सके। तो मुझे लगता है कि फिलहाल तो उन्हीं का यह फैसला लगता है। चारों सदनों के सदस्य बनना चाहते थे, बन भी गए। अब ठीक से सरकार चलेगी तो दिल्ली की राजनीति करेंगे, ठीक से सरकार नहीं चली तो फिर वो वापस भी लौट सकते हैं, पहले भी कर चुके हैं। जीतन राम मांझी को नहीं बनाया था मुख्यमंत्री, और 1 साल के अंदर तख्ता पलट हो गया ना। तो ये सरकार तभी चलेगी जब नीतीश कुमार को भरोसे में लेकर बीजेपी सरकार चलाएगी। तो सुना आपने, तो अब देखना होगा कि तेजस्वी यादव का ये जो बदला हुआ रुख है वो कब तक रहता है। और आपकी क्या राय है नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने को लेकर, अपनी राय जरूर बताइएगा। फिलहाल 15 तारीख तक नई सरकार का गठन हो जाएगा। धन्यवाद।